वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब। इस समय आपका चल रहा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस में आपका सिंपल प्रेपोजिशंस के बारे में बता दिया गया है, समझा दिया गया है। आज आपकी जो क्लास है वो है कंपाउंड प्रेपोजिशंस, जो आपके प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए फटाक से उसको देख लेते हैं कि हाउ मेनी प्रेपोजिशंस आर इन द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड प्रेपोजिशंस। देन लेट अस सी कंपाउंड प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन जिसे आप संबंध सूचक अव्यय बोलते हैं, जिसमें आज हम आप लोगों के साथ पढ़ेंगे कंपाउंड प्रेपोजिशन, जिसका मतलब होता है मिश्रित अव्यय सूचक शब्द या मिश्रित संबंध सूचक अव्यय आप बोल सकते हैं। तो कंपाउंड प्रेपोजिशंस में कौन कौन से हैं उनको आप लोग देख लीजिए। पहला आपका अबाउट है, अबव है, अक्रॉस, अलोंग, एमिड्स, अमंग, अमंगस्ट, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, बीनीथ, बिसाइड, बिटवीन, बियॉन्ड, इनसाइड, आउटसाइड, विदिन, विदाउट। ये आपके टोटल कितने हैं? 19 हैं। एक बच रहा आपका अंडरनीथ। तो एक मैं सेपरेट क्लास लूंगा, बिलो, बीनीथ, underneath. What are the differences between all these prepositions, all these compound prepositions? I shall take a separate class, and in that class I will try to make differences between these prepositions. Now it is an introductory class, or whatever classes are I am going to take in these days. These are introductory classes, and after introductory classes I shall definitely take full classes, or you can say total analytical classes based on all these type of prepositions, or you can say simple prepositions, compound prepositions and complex prepositions. Then see very fast. about का मतलब होता है के बारे में, जैसे I know about you, आई नो अबाउट यू, मैं आपके बारे में जानता हूँ। ऐसे ही आप सीखते चलिए। अबव, कोई चीज़ किसी चीज़ से थोड़ी ऊपर हो तो उसके लिए हम अबव का प्रयोग करते हैं। देखिए, कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल ऊपर हो, सटी हो, तो आन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम अबव का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद हम जो और भी चीज़ें जाएंगी तो उसके बाद हम जो अप का प्रयोग करेंगे। जैसे अप, अबव, सो हाई, एक पोएम आपकी है, आप लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे। उसके बाद आपका एक्रॉस। एक्रॉस में से जब हम ए हटा देंगे तो बचेगा आपका क्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है रोड को पार करना। एक्रॉस का मतलब क्या होता है? रोड को पार करना। जैसे ही अक्रॉस द रोड, ही अक्रॉस्ड द रोड, उसने जो है क्या किया? रोड को अक्रॉस किया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर हमने जो यूज कर दिया जो अक्रॉस का प्रयोग, कहीं कहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत सही है नहीं। नेक्स्ट आपका अलोंग। अलोंग का मतलब होता है ए लॉन्ग। अलोंग का मतलब होता है के साथ। अलोंग का मतलब क्या होता है? के साथ होता है। नेक्स्ट आपका एमिड्स्ट। एमिड्स्ट का मतलब होता है के बीच में। अगर आप दो लोगों के बीच में हैं तो वहाँ हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दो से ज़्यादा है तो अमंग का प्रयोग करेंगे। इन द सेम वे आपका एमिड्स्ट है जो है, जब आप बहुत से लोगों के बीच में रहेंगे तो आप कह सकते हैं, यहाँ पर वहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं एमिड्स्ट का प्रयोग। उसी तरीके से देखिए बात आ गई अमंग का प्रयोग, जब दो लोग रहें तो फिर अमंग का प्रयोग। जब दो से ज़्यादा लोग हों तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? जब दो लोग हों तो वहाँ पर हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जब दो से ज़्यादा हो, मोर देन टू, तो वहाँ पर अमंग का प्रयोग करेंगे। और जब बहुत ज़्यादा हो तब फिर हम वहाँ अमंगस्ट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका है अराउंड। अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। अराउंड मीन्स होता है चारों तरफ। उसका इस तरीके से बिफोर मतलब होता है के पहले। अब देखिए यहाँ के शब्द एक नया हम जोड़ेंगे। नेक्स्ट आपका बिहाइंड, मतलब के पीछे। जैसे आई एम बिहाइंड यू, शी केम बिफोर मी, वो मेरे पहले आया। उसके बाद है बिलो। देखिए नीचे का मतलब, बिलो का मतलब नीचे होता है। देखिए एक बिलो होता है, एक अंडर होता है, एक बीनीथ होता है, एक अंडरनीथ होता है। इन ये जो चार आपके कंपाउंड प्रपोजिशंस है, इसकी मैं एक सेपरेट क्लास लूंगा। वंस अगेन मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों से। उसके बाद देखिए बीनीथ। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, से नीचे, से नीचे। जैसे
ये जो बिल्कुल अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे हो तो वहाँ पर हम जो है अंडर का प्रयोग करेंगे। अगर उससे थोड़ी ज़्यादा आकार में है, शेप में है, तो फिर वहाँ पर हम बीनीथ का प्रयोग करेंगे। अगर उसी चीज़ से रिलेटेड है तो वहाँ उसी चीज़, जैसे ये मेरी पाम है, उसके अंडर में ये है, ये अंडर हो गया। उसके बाद इसके भी अंडर में कोई चीज़ यहाँ पर आ गई तो फिर उसके लिए आप बीनीथ का प्रयोग करेंगे, और उससे नीचे चली गई तो फिर हम वहाँ अंडरनीथ का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। उसके बाद बिसाइड, देखिए बिसाइड एक आपका प्रपोजिशन है और एक बिसाइड्स होता है। बिसाइड्स का मतलब होता है के बगल में। दोनों में डिफरेंसेस आप देख लीजिए। बिसाइड मतलब के अलावा, और बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त होता है, ठीक है। तो बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, ठीक है। उसके बाद देखिए बिटवीन की बात आ गई। बिटवीन को कैसे समझेंगे? जब बिटवीन आएगा तो दो, जब अमंग आएगा तो मोर देन टू, दो से ज़्यादा। बियॉन्ड मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ से परे है। जैसे वॉट एवर यू आर सेइंग टू मी, आप जो कुछ भी मुझसे बात कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डिस्कसिंग विथ मी, इट इज़ बियॉन्ड माई लिमिट, यह मेरी समझ से परे है यार, पता नहीं क्या आप बोल रहे हैं, ठीक है। उसी तरीके से इनसाइड, अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर हो तो आप बोलेंगे इनसाइड, ठीक है। और बाहर हो तो उसको आप बोलेंगे आउटसाइड। नेक्स्ट आपका है विदिन। जैसे हमेशा हम ये सब बोलते हैं कि मैं 4 दिन में यहाँ पर आ जाऊँगा, मैं 10 दिन में वहाँ चला जाऊँगा, वो 10 दिन में वहाँ से वापस आ जाएगा। तो फिर उसके लिए आप ये बोल सकते हैं, मतलब 10 दिन में मतलब 10 दिन ज्यों लगा, 10वां दिन वो क्रॉस नहीं हुआ था, 10 दिन बीता नहीं, आप उसी के अंडर में आ गए, ठीक है। जैसे आई शैल कम देयर विदिन 10 डेज, मैं वहाँ आऊँगा 10 दिनों के अंदर में। नेक्स्ट आपका विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना। जैसे सिंपल लोग बोल देते हैं, जैसे कि आई कांट लिव विदाउट माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा के बिना जी नहीं सकता, ठीक है। तो दीज आर कंपाउंड प्रपोजिशंस एंड इट इज़, I have already told to all of you, it is introductory classes. I shall take whole soul classes, and in whole soul classes I will make one by one to understand all of you. Thanks a lot. Always be the part of Literature Achievers. Literature Achiever is always with you.